नमस्कार, स्वागत है आपका जी बिजनेस में। मैं हूं दीपक डोभाल और वक्त हो चला है आपकी खबर आपका फायदा। व्हाट्सएप की नई पॉलिसी पर जारी बवाल के बीच एक बार फिर से व्हाट्सएप की किरकिरी हो गई है। इस बार गूगल पर व्हाट्सएप ग्रुप्स की जानकारियां लीक हो गई। कोई भी आपके ग्रुप्स में सेंधमारी कर सकता है, चैट पढ़ सकता है, आपका प्राइवेट ग्रुप ज्वाइन भी कर सकता है, यह खुलासा हुआ है। व्हाट्सएप की इस गलती से ग्रुप में शामिल लोगों के फोन नंबर, प्रोफाइल पिक्चर्स तक लीक हो गई। ऐसा क्यों हुआ? व्हाट्सएप ने इस पर क्या सफाई दी है? क्या व्हाट्सएप अब सुरक्षित नहीं रह गया है? और अगर आप व्हाट्सएप से संन्यास लेने का मन बना चुके हैं तो आपके पास विकल्प कौन कौन से मौजूद हैं, यह सब बताने के लिए आज हमारे साथ खास मेहमान हैं। चर्चा शुरू करेंगे, लेकिन पहले यह रिपोर्ट देख लीजिए, फिर लौटते हैं मेहमानों के साथ। व्हाट्सएप की नई प्राइवेसी पॉलिसी को लेकर मचे बवाल के बीच इसके खाते में एक और विवाद जुड़ गया। इस बार व्हाट्सएप ग्रुप के मैसेज गूगल पर लीक हो गए। चौंकाने वाली बात यह है कि ये लीक एक दो ग्रुप की नहीं थी, बल्कि गूगल सर्च रिजल्ट्स में 1700 से ज्यादा ग्रुप इनवाइट के लिंक्स और 7000 से ज्यादा प्रोफाइल मौजूद थे। इस लीक की वजह से कोई भी अनजान व्यक्ति आपके व्हाट्सएप ग्रुप में सेंध लगा सकता है, आपके निजी ग्रुप को ज्वाइन कर सकता है और आपके पर्सनल चैट्स पढ़ सकता है। व्हाट्सएप की इस गलती से ग्रुप में जुड़े सभी लोगों के नंबर्स और प्रोफाइल पिक्चर्स भी सार्वजनिक हो गए। एक्सपर्ट्स के मुताबिक ऐसा इंडेक्सिंग की वजह से हुआ है। दरअसल व्हाट्सएप ने ग्रुप चैट इनवाइट्स के लिए इंडेक्सिंग की इजाजत दी है, जिसके बाद किसी भी व्हाट्सएप ग्रुप को सर्च इंजन से लिंक कर दिया जाता है और कोई भी आसानी से इन व्हाट्सएप ग्रुप के लिंक्स को एक्सेस कर सकता है। इस खबर के बाद व्हाट्सएप की किरकिरी होना शुरू हो गई, तो उन्होंने सफाई देने में देर नहीं लगाई। व्हाट्सएप ने कहा कि व्हाट्सएप या फेसबुक यूजर के प्राइवेट मैसेजेस नहीं देख सकते हैं और न ही आपकी कॉल सुन सकते हैं। व्हाट्सएप ने कहा कि वो इस बात का रिकॉर्ड नहीं रखते कि यूजर किसे कॉल या मैसेज कर रहा है। व्हाट्सएप या फेसबुक यूजर की शेयर की गई लोकेशन को भी नहीं देख सकता है और न ही यूजर के कॉन्टैक्ट्स को फेसबुक से शेयर करता है। व्हाट्सएप ने आगे बताया कि व्हाट्सएप ग्रुप प्राइवेट बने रहेंगे और यूजर खुद सेट कर सकते हैं कि आपके मैसेज गायब हो जाएं और सिर्फ आप ही अपना डेटा डाउनलोड कर सकते हैं। व्हाट्सएप को लग रहा है कि सफाई के बाद मामला ठंडा पड़ जाएगा, लेकिन यूजर्स अब व्हाट्सएप के विकल्प की तलाश में जुट गए हैं। अगर आप भी व्हाट्सएप से संन्यास लेने का मन बना रहे हैं तो आपके पास टेलीग्राम, सिग्नल, हाइक, जियो चैट जैसे कुछ बेहतरीन विकल्प मौजूद हैं। इनमें से टेलीग्राम सबसे ज्यादा पसंद किया जा रहा है। इसमें एंड टू एंड एन्क्रिप्शन, सेल्फ डिस्ट्रक्टिंग मैसेज, सीक्रेट चैट जैसे फीचर्स के अलावा 1.5 GB तक की फाइल शेयर करने की क्षमता है और ये एंड्रॉइड और विंडोज दोनों पर काम करता है। वहीं सिग्नल भी सिक्योरिटी के लिहाज से काफी मजबूत है। इसमें सेल्फ डिस्ट्रक्टिंग मैसेज फीचर के अलावा कई बेहतरीन फीचर्स हैं। सिग्नल भी एंड्रॉइड और iOS दोनों पर काम करता है। व्हाट्सएप की प्राइवेसी पॉलिसी के विवाद के बाद टेलीग्राम और सिग्नल के डाउनलोड्स तेजी से बढ़े हैं। हाइक और जियो चैट भी व्हाट्सएप का बेहतरीन विकल्प बन सकते हैं। इनमें व्हाट्सएप जैसे कई फीचर्स मौजूद हैं जिन्हें यूजर्स आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी तक व्हाट्सएप दुनिया का सबसे पॉपुलर ऐप माना जाता है। भारत सहित पूरी दुनिया में इसके करोड़ों यूजर्स हैं, लेकिन अब जिस तरह से व्हाट्सएप डिजिटल दादागिरी पर उतर आया है, उससे यूजर्स बेहद नाराज हैं और इसके ऑल्टरनेटिव ऑप्शंस तलाश रहे हैं और ये व्हाट्सएप के गिरते डाउनलोड्स के आंकड़ों पर भी दिख रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और आज चर्चा करने के लिए, आपके कंफ्यूजन्स को दूर करने के लिए इस वक्त दो खास मेहमान मेरे साथ मौजूद हैं। हमारे साथ हैं राजशेखर राजहरिया, जो कि रिसर्चर हैं इंटरनेट सिक्योरिटी के, और राजशेखर वही रिसर्चर हैं जिन्होंने इस पूरे मामले को अपनी रिपोर्ट में उजागर किया है। राजशेखर से आज पूरी डिटेलिंग समझेंगे और साथ ही साथ सेकंड चीज, अगर व्हाट्सएप नहीं तो फिर क्या, इस पर भी एक्सपर्ट कमेंट लेंगे राजशेखर का, जिन्होंने इस पूरे मामले को उजागर किया अपनी रिपोर्ट में। बहुत बहुत स्वागत है राजशेखर आपका। और हमारे साथ हैं डॉक्टर प्रशांत माली, देश के जाने माने साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट हैं,
उनसे भी हम समझने की कोशिश करेंगे कि ये माजरा क्या है और विकल्प हमारे दर्शकों के पास और यूजर्स के पास अब क्या बच रहे हैं। लेकिन राजशेखर, आपसे ही चर्चा की शुरुआत करते हैं। ये कैसे आपने पता लगाया और इसे क्या बोले, ये गलती से गलती हो गई व्हाट्सएप से या ये जानबूझकर डेलिबरेटली किया गया है व्हाट्सएप की ओर से? जैसे ये व्हाट्सएप का प्राइवेसी वाला इशू सामने आया तो मैं नॉर्मली गूगल पे सर्च कर रहा था, तो अचानक से मेरे सामने एक लिंक आया। वो लिंक देखते ही पता चला कि पिछले साल ही फेसबुक ने जो व्हाट्सएप के ग्रुप चैट के इनवाइट के लिंक हैं उनको हटाया था गूगल की मदद से। लेकिन वापस से वो शो होने के बाद आपको पता लगता है कि लगभग 1700 लिंक अभी भी वापस से गूगल के अंदर इंडेक्स हो गए हैं। उसके बाद मैंने उसमें से कुछ एक ग्रुप में से जैसे ही उस पर क्लिक किया तो आप सीधा का सीधा किसी ग्रुप के अंदर ज्वाइन हो जाते हैं। ग्रुप में ज्वाइन होने के बाद में उस ग्रुप के सारे मेंबर्स की डिटेल और फोटो कॉन्टेक्ट नंबर आपके सामने आ जाते हैं। उस ग्रुप में आप कुछ भी शेयर कर सकते हैं। सेम चीज आपके साथ भी हो सकती है। अगर आप आपका कोई भी फैमिली ग्रुप है, आप उसका इनवाइट लिंक अपने दोस्तों के साथ या किसी के साथ भी शेयर कर रहे हैं और वो गलती से अगर गूगल पे कहीं भी शेयर हो गया या फिर किसी भी वेबसाइट पे चला गया या फिर कहीं भी किसी भी तरीके से गूगल के बोट ने या क्रॉलर ने उसको रीड कर लिया तो वो ऑटोमेटिकली गूगल सर्च में इंडेक्स हो जाएगा। इसलिए एक बहुत बड़ा सीरियस और प्राइवेसी का इशू था। अच्छा राजशेखर, एक बात बताइए, ये 2019 में भी हुआ था सेम चीज कि आपने गूगल सर्च मारा और बहुत सारे ग्रुप चैट्स के नाम उसमें आ गए और आप वहां पे क्लिक करो, आप उनको ज्वाइन करो और फिर आपके पास सारी डिटेल। ये पहले भी हुआ था, ये पहली गलती नहीं है, पहली बार नहीं है व्हाट्सएप की तरफ से ये? आज से लगभग 10 महीने पहले जर्मनी का एक जर्नलिस्ट थे। हाँ। उन्होंने ये फाइंड आउट किया था और इसके ऊपर न्यूज के अंदर, मीडिया के अंदर उन्होंने एक पोस्ट डाला था कि ऐसे कुछ ग्रुप्स हैं जो कि गूगल के अंदर इंडेक्स हो गए, उनके अंदर कुछ फैमिली ग्रुप्स भी हो सकते हैं या फिर इन फ्यूचर लिस्ट हो सकते हैं। उसके बाद में व्हाट्सएप की उस पर नजर गई, मीडिया में हाईलाइट होने के बाद में तो पहले तो व्हाट्सएप ने अपनी गलती मानी नहीं थी। हाँ। लेकिन इशू हाईलाइट होने के बाद में व्हाट्सएप को सारे के सारे लिंक हटवाने पड़े और इस बार भी यही हुआ है कि व्हाट्सएप ने अभी भी अपनी गलती ना मान के इसका सारा का सारा जिम्मेदारी गूगल के ऊपर डाल दी है कि हम तो नो इंडेक्सिंग टैग यूज कर रहे हैं, इसके बाद भी गूगल उनको इंडेक्स करवा रहे हैं। तो ये व्हाट्सएप ये मान रहा है ना कि ऐसा नहीं होना चाहिए था, ये गलती है, कोई जानबूझ के तो नहीं कर रहा है व्हाट्सएप ऐसा, या ये प्रॉब्लम है? हाँ, व्हाट्सएप गलती मान रहा है तभी तो उसने गूगल को बोला है कि आप ये लिंक हटाइए। लेकिन इसमें जितनी गलती गूगल की है उतनी गलती व्हाट्सएप की है। गूगल की गलती इसमें डायरेक्टली आप मान नहीं सकते क्योंकि जो एक ग्लोबल स्टैंडर्ड है जो इंडेक्सिंग के लिए, वो एक robots.txt फाइल होती है जो गूगल साफ साफ बोलता है कि आपको वो यूज करनी चाहिए। अगर आप नहीं यूज करोगे तो गूगल की उसमें कोई गारंटी नहीं है। पर राजशेखर, ये व्हाट्सएप कह रहा है कि मार्च 2020 से ही व्हाट्सएप ने जो तमाम डीप लिंक पेजेस हैं उनको नो इंडेक्स टैग में शामिल कर लिया था। गूगल को उनको इंडेक्सिंग से बाहर कर देना चाहिए था या गूगल उसको इंडेक्सिंग से बाहर कर देगा, यानी कि इसमें व्हाट्सएप कुछ नहीं कर सकता, जो कुछ करना है गूगल को करना है। तो ये गूगल के ऊपर मामला थोप रहा है व्हाट्सएप या अपना पल्ला झाड़ रहा है? ये गूगल के ऊपर मामला थोपा गया और पल्ला झाड़ने का ही सीधा सीधा केस है, क्योंकि यहाँ पे मैं खुद भी एक डेवलपर हूँ, मेरी भी कुछ वेबसाइट्स हैं। तो हमारे लिए जो स्टैंडर्ड है वो तो रोबोट्स फाइल का होता है। नो इंडेक्सिंग के केस में आप इसमें गारंटी नहीं है, क्योंकि हमने भी यूज किया है नो इंडेक्सिंग टैग, लेकिन उसकी कोई गारंटी नहीं है कि वो इंडेक्स होगा कि नहीं होगा। उसको गूगल कर सकता है और बहुत बार करता है। इस केस में जो इसका परमानेंट सॉल्यूशन है गूगल के अकॉर्डिंग वो एक रोबोट्स फाइल है, क्योंकि रोबोट फाइल ही आपकी जो वेबसाइट है उसके थ्रू गूगल को एक नोटिफिकेशन देती है कि मेरी साइट को क्रॉल नहीं करना और उसको इंडेक्स नहीं करना है। तो परमानेंट सॉल्यूशन वही है। लेकिन व्हाट्सएप के केस में क्या हो रहा है, जो रोबोट फाइल है जो गूगल को इंस्ट्रक्ट करती है, वो रोबोट फाइल खुद ही एक व्हाट्सएप ग्रुप का इनवाइट लिंक है। ओके डॉक्टर प्रशांत माली, सारा का सारा मामला जो है ये जुड़कर आ रहा है प्राइवेसी से, और प्राइवेसी को लेकर तो आप पिछली बार हमने शो भी किया था, व्हाट्सएप तो धड़ल्ले से कह रहा है कि प्राइवेसी आप हमारे हाथ में दे दीजिए, आप हमारे हाथ में चाबी नहीं देंगे तो हम आपको व्हाट्सएप की एक्सेस नहीं देंगे। 8 फरवरी तक का वक्त दे रखा है। ये मामला ये बताइए, ये उससे जुड़ा हुआ है, उससे अलग है? और दूसरा, ये एंड टू एंड एन्क्रिप्शन जो बार बार जुमला ले आता है व्हाट्सएप, हर बात के एंड में वो यही जवाब देता है। राजशेखर के जवाब में भी ट्वीट करके एक बार फिर से फोटोग्राफ्स वगैरह जो है उन्होंने ट्वीट करी हैं, एंड टू एंड एन्क्रिप्शन पे बाकायदा फोकस करके कि भाई सब कुछ ठीक ठाक है। क्या
व्हाट्सएप की सफाई आपको लगता है पर्याप्त है? व्हाट्सएप जब अपना जो दलील है उसे हारते देख अभी वो फटफटा रहा है। हर जगह पे अगर आप देखते हो तो एक एक्सप्लेनेशन लेके आ रहा है जो उसे और खाई में ले जा रहा है। जैसे मॉर्निंग वो एक्सप्लेनेशन ले आए कि हम आपके फैमिली और फ्रेंड्स का चैट नहीं पढ़ते, हम तो बिजनेस का पढ़ते हैं। अगर वो कह रहे हैं कि हम बिजनेस का चैट देख रहे हैं या बिजनेस के लिए ये प्राइवेसी पॉलिसी लागू है तो और डेंजरस है। बिजनेस वाले तो अपने यहाँ पे, जैसे मैं लास्ट टाइम भी बोल चुका कि हमारे यहाँ पे जो बिजनेस चलता है, जो प्रपोजल भेजते हैं, जो प्रोडक्ट का फोटो भेजते हैं या जो पैसा डीलिंग होता है वो कैश में होता है, और जो रिसीट भी होती है वो कच्ची रिसीट होती है जिससे ना जीएसटी भरा जाता है ना इनकम टैक्स भरा जाता है। और अगर आप ऐसा डेटा साझा करेंगे सेंट्रल एजेंसीज के साथ में या कॉम्पिटिटर्स के साथ में, तो कौन फिर जो इतना बड़ा जो हमारी इकोनॉमी है जो कैश पे चलती है वो तो पूरी तरह से व्हाट्सएप से हट ही जाएगी। तो जो नई कदम व्हाट्सएप उठा रहा है या सफाई दे रहा है वो उसे और कीचड़ में ले जा रहे हैं। अभी जो ये मामला है जिसमें इंडेक्सिंग की बात कही गई है, अगर आपने ग्रुप का इनवाइट ही खुले में डाल दिया और ग्रुप में कोई ऐड होके ग्रुप के चैट्स पढ़ रहा है तो कहाँ रहा आपका जो इंक्रिप्शन है? इंक्रिप्शन तो जब ए आदमी बी से बात करता है तो उनके बीच जब डेटा ट्रैवल करता है तब है। आपने किसी को घर में ही आने का न्योता दे दिया, वो घर में आ गया, न्योता देके घर में जितने चैट हो रहे उतने पढ़ रहा है, तो उसमें इंक्रिप्शन का क्या लेना देना? ये तो बकायदा ऑफिशियली आ रहा है उसके अंदर। और जो इंडेक्सिंग व्हाट्सएप ग्रुप, जो जितने प्राइवेट चीजें होती है, ग्रुप का नाम तक आपको बहुत कुछ बता जाती है ग्रुप का, और आप ऐसे ग्रुप को अगर ग्रुप गूगल पे इंडेक्सिंग करने डाल देते हो या आपके पास ऐसे कोई मैकेनिज्म नहीं है, अगर इंडेक्सिंग हो रहा है तो आपको दिख नहीं रहा है, आपकी सोशल मीडिया जो ऑडिट करने वाली जो टीम है क्या वो सो रही है, क्या वो देख नहीं पाती, क्या आपके लोगों के ग्रुप के नाम भी ऐसे अतरंगी होते हैं इंडिया में, तो उसी से कहीं कुछ समझ जाता है और आप एक आदमी उस ग्रुप का मेंबर हो जाता है तो वो सामाजिक उत्पीड़न का भी कारण बन सकता है। बिल्कुल। और अगर यही व्हाट्सएप फिक्स नहीं कर पा रहा है इतने साल भारतवर्ष में रहने से, तो कौन सी प्राइवेसी का हमारी रक्षा कर रहा है? प्राइवेसी का अर्थ होता है राइट टू बी लेफ्ट अलोन, आपको अकेला छोड़ देना। क्या ये अकेला छोड़ना है? ये तो प्राइवेसी का, निजता का, गोपनीयता का पूरी तरह से हनन है कि मेरा ग्रुप, मैं जिस ग्रुप का मेंबर हूँ उसकी इन्विटेशंस अगर आपको कहीं रास्ते में मिले जा रही है, जो मुझे प्राइवेट ग्रुप रखना है वो पब्लिक प्लेस में मिल रहा है, तो ये पूरी तरह से प्राइवेसी का हनन है। बिल्कुल। और जैसा कि राजशेखर बता रहे हैं, अगर सफाई दे रहा है व्हाट्सएप इस पे, तो जाहिर सी बात है वो अपनी गलती मान भी रहा है। लेकिन सवाल ये है, गलती एक बार होती है, टेक्निकल एरर एक बार होता है, आपके साथ पहले भी ऐसा हो चुका है, फिर आपने पहले गलती नहीं मानी, फिर उसको बोला कि आपने ठीक कर लिया है, अब दोबारा दिख गया, दोबारा भी आपने शुरुआत में नहीं माना, अब जब मान रहे हैं तो उसमें भी ना नुकुर कर रहे हैं, फिर आप इंक्रिप्शन का हवाला दे रहे हैं। अब राजशेखर देखिए, मामला तो बहुत आगे बढ़ चुका है, हम देख पा रहे हैं, सोशल मीडिया से लेकर अपने आसपास के लोगों में हमने सुगबुगाहट जो है वो सुन ली है कि भाई अब व्हाट्सएप छोड़कर अगर विकल्प मिले बढ़िया तो फिर निकला जाए। और बहुत सारे ऐप्स भी आजकल डाउनलोड हो रहे हैं जिसमें टॉप 2 सिग्नल और टेलीग्राम है, आप भी जानते हैं, इसके अलावा भी होंगे। मुझे बताइए, क्या समझदारी होगी व्हाट्सएप छोड़ के सिग्नल या टेलीग्राम पे आना? दोनों के फीचर्स मैं बाद में डिस्कस करूंगा, लेकिन क्या समझदारी होगी इस वक्त व्हाट्सएप छोड़ देना? सबसे अच्छी समझदारी, क्योंकि जिस तरीके से व्हाट्सएप अपने जवाब दे रहा है उसके अकॉर्डिंग मुझे लगता है कि मुझे तो छोड़ देना चाहिए, मुझे छोड़ के टेलीग्राम भी छोड़ के मुझे सिग्नल यूज करना चाहिए। अच्छा, आप जरा बता दीजिए सिग्नल और टेलीग्राम में, और इसके अलावा भी जरा विकल्प बताइएगा, क्योंकि सिग्नल और टेलीग्राम पे ही दुनिया अटक गई है, फिर कहीं व्हाट्सएप की तरह उसकी मोनोपोली ना हो जाए इन दोनों कंपनीज की, इसका भी ध्यान रखना होगा, इसलिए 2-4 ऑप्शंस और बताइएगा। लेकिन फिलहाल सबसे ज्यादा जिन पे बात हो रही है सिग्नल और टेलीग्राम, इस पे बताइए सर, इनमें से बढ़िया कौन सा रहेगा? फिर माली जी से भी पूछूंगा। सिग्नल और टेलीग्राम में बात करें तो जो सबसे अच्छा है वो सिग्नल है, और टेलीग्राम के केस में मैं खुद आपको भी और सारे कंट्री को एक ही सजेशन देना चाहूंगा कि भूल के भी आप टेलीग्राम के पास ना जाएं, क्योंकि टेलीग्राम में जितने भी काम होते हैं वो सारे के सारे मेरे हिसाब से सारे इलीगल काम टेलीग्राम पे होते हैं। टेलीग्राम में जो ग्रुप्स बनते हैं वो पब्लिक ग्रुप बनते हैं, उसमें कोई भी ऐड हो सकता है, और उन ग्रुप्स के अंदर हर तरीके का सामान बेचा जाता है, हर तरीके की मीडिया बाई सेल होती है, हर चीज आपको फ्री में मिल जाती है, बहुत इलीगल काम होते हैं। तो इन फ्यूचर टेलीग्राम में कितने, टेलीग्राम के ग्रुप में तो मेरे ख्याल से 2 लाख तक लोग जुड़ सकते हैं ना?
कितने भी लोग जुड़ सकते हैं और वो ओपन है, उसमें कोई भी जुड़ सकता है। ओके। कोई भी आके, आपने ग्रुप बनाया तो उसमें मैं जाके इनवाइट का बटन ही नहीं होता, उसमें डायरेक्ट ज्वाइन का ग्रुप होता है। और टेलीग्राम ग्रुप चैट सिक्योरिटी की कोई गारंटी भी नहीं लेता है? कोई गारंटी नहीं है, कोई भी ज्वाइन कर सकता है। ओके। और सिग्नल में ये उसमें सारी, सिग्नल में है प्राइवेसी थोड़ा, आप कह रहे हैं? सिग्नल में काफी अच्छी प्राइवेसी है और सिग्नल काफी अच्छे एन्क्रिप्शन पे चलता है। वहीं एक पॉइंट आपको मैं और उठाना चाहूंगा। आज जो व्हाट्सएप ने जो सफाई दी है, सफाई में व्हाट्सएप ने बोला है कि मैं आपके लॉग्स नहीं रखता। तो अगर लॉग की अपन बात करें तो लॉग के अंदर वो बोल रहा है कि लॉग नहीं रखता, लेकिन खुद भी ये बोल रहा है कि मीडिया हम एनक्रिप्ट नहीं करते हैं। तो आप जो फोटो वीडियो शेयर करते हैं उसका सारा का सारा कोई एनक्रिप्शन नहीं है। उसके बाद उसने बोला है कि शेयर्ड लोकेशन नहीं देख सकते। अरे शेयर्ड लोकेशन नहीं देख सकते, लेकिन आप मेरी तो लोकेशन देख रहे हो ना, तो शेयर्ड और खुद की लोकेशन में डिफरेंस कहां पे रहा? अच्छा, तो आप कह रहे हैं कि वीडियो और फोटोग्राफ्स इनक्रिप्ट हो ही नहीं सकते? हाँ, खुद बोलता है कि मैं अपने सर्वर में स्टोर करता हूँ। और उसमें भी एक पॉइंट है कि आजकल फेसबुक एक एआई के थ्रू जो फोटोग्राफ है, फोटोग्राफ में जितने भी ऑब्जेक्ट होता है उनको एक्सट्रैक्ट कर लेता है और उनकी एक कैटेगरी बना देता है। सपोज कीजिए आप स्टारबक्स में कॉफी पी रहे हैं, तो वो उस फोटो से ये तक निकाल लेता है कि आप स्टारबक्स में बैठे हैं, आपके हाथ में कॉफी और आप किस कैटेगरी के इंसान है। आपके बैकग्राउंड में गाड़ी है तो वो आपको ये बता देगा कि कौन सी गाड़ी है, उस हिसाब से वो आपकी कैटेगरी बना के एडवर्टाइजर्स के साथ शेयर करता है। तीसरी चीज ये कि व्हाट्सएप अभी तक फ्री नहीं है, व्हाट्सएप कमर्शियल हो चुका है, क्योंकि आपके पास जो बैंक के मैसेज आते हैं या फिर मेक माई ट्रिप के जो मैसेज आते हैं, एक ग्रीन टिक से जो मैसेज आता है वो उसका पेड सर्विस है और उसका कंपनी से वो पैसा लेता है। ठीक, ओके। तो आप कह रहे हैं कि व्हाट्सएप आपके फोटोग्राफ्स, आपके वीडियोस, इनके बाद आपकी प्रोफाइलिंग करता है, जिसे हम सोशल मीडिया प्रोफाइलिंग कहते हैं। आपके बारे में पूरा खाका तैयार करता है, ये आदमी कहां जाता है, किससे बात करता है, इसके इंटरेस्ट किस किस चीज में है, कौन से कपड़े पसंद हैं, किस किस जगह जाना चाहता है। उसके बाद ये प्रोफाइलिंग वो एडवर्टाइजर से शेयर करता है या करने की तैयारी में है, आई एम श्योर। और उसके बाद ये अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए फिराक में है। तो ये गोरख धंधा एक तरह से कहें इसे, इंटेंशन देखिए बिजनेस का सबका होता है, लेकिन आमतौर पर प्राइवेसी का हवाला देकर और इस तरह से लुका छिपी करके वो आपकी प्रोफाइलिंग की जा रही है, तो थोड़ा सा इसमें दाल में कुछ काला तो नजर आता है। बहरहाल, और अब व्हाट्सएप के विकल्प कौन कौन से हैं, जरा इस पर बात कर लेते हैं। माली जी, राजशेखर बता रहे हैं कि टेलीग्राम में तो बड़े लूप होल्स हैं, बड़े लूज एंड्स हैं, लेकिन सिग्नल जो है वो ठीक है। अगर मेरी जानकारी सही है माली जी, तो सिग्नल तो शायद वही है ना जो इनक्रिप्टिंग का सारा हिसाब किताब, कोडिंग वगैरह देखता है। व्हाट्सएप के लिए भी यही कंपनी देखती है शायद, अगर मैं सही हूं तो अगर इनक्रिप्शन का पूरा कॉन्सेप्ट ही गोलमाल है, तो फिर हम सिग्नल पे भी क्यों विश्वास करें? वो भी तो इनक्रिप्टिंग की बात करता है ना, एंड टू एंड इनक्रिप्शन की। सिग्नल एक फाउंडेशन, मतलब सिग्नल फाउंडेशन जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, हाँ, उसकी मिल्कियत है ये कोई कंपनी उसमें है नहीं, तो उसमें प्रॉफिट नहीं देखते, डोनेशन पे चलता है ये। और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि सिग्नल अपने सर्वर पे आपका कुछ भी डेटा रखता ही नहीं है, मतलब आज के घड़ी में नहीं रख रहा है। इसलिए आज अगर आप मुझे भी पूछते हैं तो मैंने कई कंपैरिजन सोशल मीडिया पे भी दे चुका हूं, सिग्नल आज घड़ी में बेस्ट है। कल मुझे पता नहीं, लेकिन मैं ये चाहता हूं कि सबसे बेस्ट वो होगा जो भारत एक अपना जो मैसेंजर ऐप ले आए। मैं 3 ऐसे ऐप का नाम दूंगा। एक गिम्स है, गवर्नमेंट इंस्टेंट मैसेजिंग सर्विस, ये एक इस पे काम चल रहा है। फिर एक संवाद नाम का ऐप है जो सीडॉट बना रहा है, और एक ऐप है जो सीडैक बना रहा है। तो ये 3 ऐप्स है जिसको भारतवर्ष अच्छी तरह से इसको ले आए, या गिम्स को या संवाद को, या जो भी कोई ऐप बनाए, इन ऐप को अगर अच्छी मार्केटिंग करके अच्छा इंक्रिप्शन डाल के अगर हम ले आए, तो सबसे इंपॉर्टेंट देखिए कि सिग्नल का डेटा भी तो बाहर गांव ही रहने वाला है। पर सर फिर आप ही डेटा हमारा, पर माली जी अगर आप कह रहे हैं कि गवर्नमेंट बैक्ड ये ऐप्स अगर आ गए, तो फिर आप ही लोग फिर सवाल उठाएंगे कि भाई हमारा डेटा तो सरकार के हाथ में होगा, हमारी प्राइवेसी का क्या होगा? नहीं, सर्वर्स जो है, हाँ, इसको भी ओपन सोर्स किया जाए, इसके सर्वर्स भी इंडिया में रखे जाए। इसके लिए भी तो हम एजेंसी बना के, रूल बना के चल सकते हैं। तो गवर्नमेंट के पास डेटा रहे, इसकी जरूरत नहीं है। एक जैसे आधार की बॉडी है, अलग रखा है, आधार अलग रखा है हमने, उसको गवर्नमेंट भले मैनेज कर रही हो, लेकिन है अलग से, उस पर हम अगर विश्वास कर सकते हैं, तो ये चैट पे हम डेफिनेटली विश्वास। बाहर जा रहे हैं और बाहर हमें जो एक प्रोडक्ट बनाया जा रहा है, हम पे हमारा डेटा पे मोनेटाइज किया जा रहा है, हमारा ही डेटा कमा के हमको ही आंखें दिखाई जा रहे हैं, हमारी ही प्राइवेसी
निजता को भंग किया जा रहा है। उससे अच्छा हम हमारे भारत वर्ष में रखें। कम से कम सर्वर तो हिंदुस्तान में रहेगा, ये कह रहे हैं आप? एग्जैक्टली। अच्छा आइडिया है ये, तो इंडिया में रहेगा। अच्छा आइडिया है राजशेखर ये? आइडिया तो अच्छा है, लेकिन मेरे हिसाब से हमारी एप्स पे हम खुद लोग ही भरोसा नहीं करते हैं, क्योंकि हमें डर रहता है कि कहीं हमारी ही जासूसी ना होने लग जाए हमारी गवर्नमेंट के जरिए। ओह अच्छा अच्छा, राजशेखर मुझे बताइए, ये एज अ डेवलपर आप बताइए, अगर आपको बोला हिंदुस्तान में प्रॉब्लम क्या है? हमारे तो सारे के सारे डेवलपर जो हैं वो विदेश जाके उनकी टीम में कोई ना कोई हिंदुस्तानी रहता ही है, हम में कैपेबिलिटीज हैं, हम पढ़े लिखे हैं, हमारे पास वो टेक्निक्स हैं, हम वो डेवलप क्यों नहीं कर पाते हैं? सिग्नल की टक्कर का, टेलीग्राम की टक्कर का, व्हाट्सएप की टक्कर का, ऐसा क्या अलग है उनमें? हिंदुस्तान में क्यों नहीं बन रहा? दुनिया में जो सबसे बेस्ट ऐप हैं, जो सबसे बेस्ट वेबसाइट हैं, जो सबसे बड़ी कंपनीज हैं, उन सबको चलाने वाले, बनाने वाले, डेवलप करने वाले हम ही लोग हैं। लेकिन हमारे ही लोग हम पे भरोसा न करके दूसरे चीजों पे भरोसा करते हैं, इसलिए इसका फायदा बाहर की कंपनीज उठाती हैं। वो हमारे ही प्रोडक्ट को हमसे ही बाई करके और हमारे ही कंट्री में चलाती हैं। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। हमारे कंट्री में हमारे लोगों को हम पे भरोसा करना होगा और गवर्नमेंट को कंपनीज को फ्री हैंड देना होगा। नहीं राजशेखर, एक बात मुझे थोड़ा सा समझाइए, आई एम सॉरी मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूं, मुझे बताइए, आप कह रहे हैं कि डेवलपर्स पर भरोसा करना होगा, पर आप पहले प्रोडक्ट तो लाइए ना बाजार में, फिर हम उसको चेक करेंगे, उस पर भरोसा करेंगे। आप प्रोडक्ट ही नहीं ला रहे हैं, हमारे पास ऑप्शन ही नहीं दे रहे हैं, दूसरी कंपनी ऑप्शन दे रही है, दूसरा ग्रुप दे रहा है तो हम ले रहे हैं। आपने कोई, हम हिंदुस्तान में तैयार तो करे कोई? हमारे लोगों ने काफी प्रोडक्ट बनाए हैं, मुझे नाम पे थोड़ा स्टडी करना पड़ेगा, लेकिन हमारे प्रोडक्ट के साथ ये होता है कि इतना पैसा नहीं होता है कि उसको मार्केट किया जा सके। इसलिए जब बाहर की कंपनीज को ये लगता है कि ये प्रोडक्ट थोड़ा सा भी चलने वाला है, तो हाथों हाथ जो बाहर की कंपनी है, यूएस, यूके, यूरोप की जो कंपनीज हैं, वो अच्छा पैसा दे के हमसे ही खरीद लेती हैं और उसके बाद में उसका नाम चेंज करके वापस हमारे ही पास आ जाता है। अच्छा, आप कह रहे हैं कि क्वालिटी में, सेफ्टी में कोई प्रॉब्लम नहीं है। हिंदुस्तानी जो कई ऐप्स हैं, हाइक जैसे ऐप्स हैं, वो हैं, मौजूद हैं, लेकिन उनकी मार्केटिंग नहीं हो पाती है। सेफ वो पूरे हैं, यही कह रहे हैं आप? जी। अच्छा डॉक्टर माली, फिर कैसे मार्केटिंग वाले फ्रंट पे? बहुत सिंपल सा ही लगता है कि यार मार्केटिंग नहीं हो पाई, इसलिए इंडियन ऐप्स जो हैं लोगों के फोन पर नहीं जगह पाते हैं। क्या इतना ही सिंपल है मामला, मार्केटिंग बस? एक तो मार्केटिंग है, दूसरा इनोवेशन है। कांस्टेंट इनोवेशन होना चाहिए। ये जो एप्स अगर सरकारी भी आते हैं तो एक बार ये बना के छोड़ देते हैं, फिर उसकी तरफ देखते नहीं है। दूसरा, इसके प्रति इसका मार्केटिंग, जैसे ये बोल रहे हैं, मार्केटिंग नहीं होता, उसके ऊपर मार्केटिंग के पीछे पैसा खर्च नहीं होता, उसको पॉपुलर नहीं बनाया जाता। हमारे यहाँ पे अगर रूरल में आपको पहुंचना है, आपको कोई भी चीज पॉपुलर बनानी है, तो गाँव खेड़े में पहुंचना है आपको, और आप जब तक वहां नहीं पहुंचेंगे, जब तक सरकार कोई नीति नहीं ले आती इसके प्रति, तो हमारे ऐप्स उतने कामयाब नहीं होते। तो ये जो व्हाट्सएप है, ये अभी एक बड़ी जो कॉन्ग्लोमरेट है उसका एक मेंबर बन चुका है, फेसबुक का एक मेंबर है, तो उनके पास पावर है इसको आगे बढ़ाने की, इसको और अच्छी नई चीजें लाने की। और इसमें मैं आपको और एक चीज बताना चाहूंगा, जैसे आप पहले बात कर रहे थे, व्हाट्सएप के पास अभी व्हाट्सएप पे भी आ गया है, तो आप वहीं से आप पेमेंट कर सकते हैं अपना, तो आपका जो काम है पैसे देने के काम कर सकते हैं। तो अभी तो ये भी चाहिए कि आप व्हाट्सएप पे भी नहीं यूज करें, क्योंकि अगर सिग्नल यूज करके व्हाट्सएप पे यूज करने वाले तो क्या फायदा। आपको चाहिए कि यूपीआई जैसे भारत का भीम है, उसी ऐप से आप ट्रांजैक्शन कीजिए, क्योंकि उससे क्या होगा कि आपका जो ट्रांजैक्शन का डेटा है वो भारत में ही रहेगा। यूपीआई एनपीसीआई का सर्वर है, वो भारत की एजेंसी है, वो भारत में ही रहेगा। तो कोई भी आप गूगल ऐप या जो बाहर की कंपनी है उसमें ट्रांजैक्शन ना करें, ताकि आपका जो डेटा है वो भी भारत में रहेगा। ये भी सब में जानकारी होना बहुत जरूरी है। ठीक है राजशेखर, आपसे आखिरी सवाल मेरा रहेगा। आपने कहा कि हम पे भरोसा नहीं करते। देखिए, हम ये व्हाट्सएप देख रहे हैं, सिग्नल हो, टेलीग्राम हो, लूप होल्स उनके भी निकलेंगे। जैसा प्रशांत जी कह रहे हैं कि आज की डेट में ठीक है, भले ही सिग्नल बेस्ट ऑप्शन लग रहा हो, लेकिन भविष्य का कोई भरोसा नहीं है, उसमें भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, गारंटी किसी चीज़ की नहीं है। इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, मल्टीनेशनल कंपनियां हैं, टेलीग्राम है, व्हाट्सएप है, ये जब सेफ्टी एंड सिक्योरिटी को और प्राइवेसी को इंश्योर नहीं कर पा रही हैं, तो हमारे देश में छोटे छोटे प्लेटफॉर्म जो बनेंगे वो कैसे सिक्योरिटी इंश्योर करेंगे? देखिए, कहीं ना कहीं
आपको किसी एक ऐप पे भरोसा तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि आप व्हाट्सएप आज के दिन ही यूज करना छोड़ देंगे। वही चीज यहाँ पे सिग्नल के साथ में, सिग्नल ने लोगों को भरोसा दिलाने के लिए कम से कम 2-3 साल मेहनत की है, तब जाके वो आज इस प्लेटफॉर्म पे पहुंचा है, जहाँ पे इलोन मस्क जैसे बड़े लोग भी उसके लिए आप ट्वीट करते हैं कि आपको यूज करना चाहिए। वहीं अगर इंडियन एप्स की बात करें तो जैसे कि सर ने बताया है कि जैसे भीम है, अदर एप्स हैं, तो इन पे भी हम लोग भरोसा करते हैं और काफी अच्छी ट्रस्टेड ऐप हैं जो, और इनका डेटा काफी अच्छे से मैनेज हो रहा है। आप आधार देख लीजिए, आधार हमारा एक जो प्रोडक्ट है 125 करोड़। ओके राजशेखर, यानी कि आप कह रहे हैं कि भारत में वो क्षमता है, जो सिग्नल हो, टेलीग्राम हो, व्हाट्सएप है या कोई भी प्लेटफॉर्म है, मैसेंजर ऐप है। माली जी माफ कीजिएगा, मेरे पास वक्त की कमी है, लेकिन शो वाइंड अप करना पड़ेगा। आप कह रहे हैं कि भारत के लोगों के पास, भारत के युवा के पास, भारत के डेवलपर्स के पास वो कैपेबिलिटीज हैं, लोगों को भरोसा करना होगा और उस भरोसे को जगाने के लिए इन कंपनीज को भी थोड़ा मेहनत करनी होगी। अगर ऐसा होगा तो मुझे लगता है कि व्हाट्सएप के एक नहीं 10-10 विकल्प होंगे और वो भी भारतीय। इसी उम्मीद के साथ आज की इस चर्चा को यहीं खत्म करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया राजशेखर, आपका वक्त निकालने के लिए। डॉक्टर माली, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। इजाजत दें, नमस्कार।